क्या टेंशन है। मैं हाँ ओल्ड कैसे होते हैं कौन हम बूढ़े। लोग? हाँ वही बताया ना, जितना वो मतलब होता है ना कि जैसे होता है सिंपल कि काम ज़्यादा कर रहा है एनर्जी मिल नहीं रहा है, यानी उल्टा माइनस में जा रहा है, तो माइनस में ही जाते जाते एज कम हो जाता है। ऐसे नॉर्मल जो अभी तक जो मुझको मिला है 400 ईयर्स है ह्यूमन का एज मैक्सिमम, मतलब अभी तक उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है मुझको, जो अभी तक मतलब जहाँ से मैं भीष्म जिसको पितामह ट्रस्टेड खुद सोर्स मानता हूँ खुद वो। चाहे थे तब मरे थे। हाँ ठीक है। उनको क्या कहते हैं, ऐसा तो था नहीं कि नेचुरल डेथ हुआ था नहीं ओल्ड एज के हाँ कारण। तो वो तो देखो मेनली मतलब उनको है दादी कि में वो दिखाया योग है। विद्या के कारण। ठीक है, योग क्योंकि पहले जो है एकदम पार्ट ही होता था एसेंशियल। सर तो ओल्ड का भी आंसर मिल गया। हाँ और मैं अगला क्वेश्चन है कि हम लोग ये सही है कि जो शुगर खाने से हाँ अरे हम शुगर बहुत मतलब जहर। अरे एक मैं वीडियो देख रहा था उसमें क्या था जल्दी कि हम एक लोग बूढ़े रेट होते को, हैं। वो तो है ही, एक चूहे को जो है एक बार जो है एक चूहा नॉर्मल था तो उसको एक पानी भरे ये टब में छोड़ा गया, तो वो बहुत आसानी से जो उसका बचने का जगह था जहाँ पे मतलब वो खा ऊंचाई था थोड़ा वहाँ पहुँच गया। और एक चूहा जिसको कुछ महीनों से या कुछ दिनों से चीनी दिया जा रहा था वो पता ही नहीं घूमता रहा। नॉर्मल चूहे को 5 की 4 सेकंड लगे पहुंचने में, उसको 30 सेकंड लगे, घूमते ही रहा, उसको पता ही नहीं है कि अभी वो तो वहां पे उसके बच्चों को पास दिया से जाता आके। है चीनी। हाँ जी, सारे जो भी तुम्हारा बेकरी प्रोडक्ट जितने भी पैकेज फूड आते हैं सब में शुगर, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट, ये सारा मतलब सिंपल तो वाइट पॉइजन इनको बोला जाता है। ठीक है, स्लो पॉइजन, पूरा दिमाग कमजोर होते जा रहा है। क्यों बच्चों का दिमाग सबका कमजोर होते जा रहा स्टार्टिंग में इतना है। हाई मैं था। खूब बहुत खाया हूँ तो बोला आपका कैसे तेज है, वो थोड़ा बहुत मैं रोज खेलता था तो इसलिए दिमाग तेज रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे कम कर दिया। न्यूट्रल होने लगा। हाँ न्यूट्रल कर दे। शुगर भी हाँ तो गुड़ खाओ क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि तो शुगर में दिक्कत क्या है ना, उसमें उसको साफ करने के लिए 23 या 12 तरह के केमिकल्स, केमिकल्स मतलब सिंपली कहूँ तो जहर मिलाए जाते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, प्रिजर्वेटिव से और लेके सारा इसलिए चीज, मिलाए जाते हैं उसका मिनरल चमक बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए। मिनरल हटा देंगे। हाँ मतलब चमक बढ़ाने के लिए मेनली यही समझो। और तो आप बताएंगे इस अब क्वेश्चन का चेहरा आंसर। गोरा करने के लिए लोग क्यों, तो उससे क्या होता है तुम्हारा वही मेलानिन कम, तो मेलानिन प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा बॉडी का। ठीक है, भले जो ठंडे जगह में होगा वो गोला नेचुरली तुमको रोस्ट होगा। नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिया, ये तो नेचुरल नेचुरल है। ठीक है, सर तो इसका भी आंसर मिल गया कि शुगर खाने से हम लोग भूले होते हैं। अरे ये myth बूढ़े बोन्स fact कमजोर होता है, मेरे बोन्स कमजोर होने का कारण यही मुझको फिर मैं जब ये नॉल मिला तो पता चला कि मैं तो बचपन से बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब होता है ना 2-3 बार का तो मुझको याद है कि मतलब होता है ना कि मीठा खाने पे 20-30 सिर भी मिठाई एक साथ, फिर जिंदा सर बच गया। मैं तो 3-4 ठीक है, मिठाई क्योंकि खाने के इससे बाद इतना, सील दर्द इससे होता बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है तो डेथ भी हो सकता है, लेकिन मैं बच सर गया कुछ मतलब। सर लेकिन मेरे साथ तो दो रसगुल्ला खाने के बाद सील दर्द करने लगा। हाँ नहीं मत ही खाओ मत ही खाओ, बहुत अच्छी बात है, दिमाग को बोल दो अच्छे से, अरे खाओगे तो एकदम दिमाग दिक्कत हो, लेकिन फिर वो कोबरा के वो डंक वाला ऐसा स्थिति में मत बोल देना कि ज़्यादा ही डैमेज हो जाए, कि खाते ही मैं गिर जाऊंगा वाला टाइप मत बोल देना, तो दिमाग सच में गिरा देगा। हम लोग का क्या कहते हैं नर्व्स को सिग्नल चाहिए। हाँ अच्छी, क्योंकि एक ही अगर झूठ फिर बार बार बोलोगे तो दिमाग को सच में वो पता चलेगा, अरे ये खाते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा वाला टाइप। ठीक है, भी तो ये मत शुगर बोलना बढ़ेगा। कभी भी, नॉर्मल बोलता मैं नहीं खाता, ये सब बेकार का चीज़ है ऐसे बोलो। ये सब क्योंकि कचरा है। क्या बोलना, मान लो किसी चीज का अपने प्रति उसकी बुराई करनी है ताकि तुम उसका उपयोग ना करो, तो भी उसकी कैसे बुराई करनी है वो सोचना पड़ता है। नहीं तो ठीक है, गलत ही कि जैसे इसको व्हाइट पॉइजन मत बोलने लग जाए तो सच में वो असर होगा, सीधा बोले बेकार की चीज़ है सब मैं नहीं खाता हूँ। कचरा है। हाँ कचड़ा है। क्या कहते हैं सर मैग्नेट क्या है? व्हाट इज मैं मैग्नेट? तुमको इतना ज्ञान दे रहा हूँ ये चीनी वाला ना खाने के लिए, पहले मुझको खुद सुधारना होगा, सर मैग्नेट क्या एकदम है? दृढ़ संकल्प वाला टाइप। सर नहीं तो अब तो बहुत ही कम हो गया 9 के बराबर। इतने मिलाने के बाद और सस्ता बनाने के लिए और किया जाता होगा। अब चीनी भी नहीं, अब एक होता है सल्फेट सॉल्यूशन या वैसा करके आता है शुगर सॉल्यूशन करके, वो सीधा घोल ही डाल दिया जाता है, वो चीनी वो से सारा भी और सस्ता। भयानक केमिकल्स। चीनी से भी हाँ। सस्ता। जैसे एक क्या सैकरीन बोलते हैं, बहुत ज्यादा कुछ चीनी कुछ से कई गुना फैक्ट्री मीठा। जैसे भी है वो एक आम से 4 लीटर हाँ अरे वो फ्लेवर तो के लिए। बताया ही था ना कि मैं लीची का खरीदा था तो उसमें इतना बड़ा बड़ा लीची का फोटो और लिखा हुआ था 1%। आम का ये जो फेमस फेमस जो है, नाम मत लेना प्रचार हो जाएगा लोग खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें 11% मैंगो पल्प था, बाकी प्रिजर्वेटिव्स भर भर के एकदम। ठीक है, आम का फोटो इतना बड़ा बड़ा। इतू सा लिख देते हैं, कोई ध्यान हाँ ही नहीं किसी देगा। का आदत ही नहीं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, वो लोग खरीद रहे हैं किस चीज से, टीवी पे देख के। टीवी पे नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, द इमेजेस विच आर यूज्ड हियर आर ओनली फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पसेस। ठीक है, कि असली जो उसका चित्र है
और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, वो इतना छोटा लिखा रहेगा किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सारा लिखा रहता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके नीचे पढ़ना, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है। और इतना गेमिंग एप्स जो रहता है लास्ट में, इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से आर्थिक, ठीक है, तो वो इतना फास्ट केस बोल देते होगा। हैं। हाँ, बोल तो दिए हैं जी, अब पता है पहले चमका के बोल रहे हो। और गैम्बलिंग हाँ, वाले पहले में उसमें 10 सेकंड के लिए बोल रहे हो, 2 सेकंड में इधर लास्ट में बोल दे रहे हो किससे आर्थिक, तो वो याद थोड़ी इससे रहेगा। आर्थिक जोखिम की संभावना है। हाँ और बोला है कि 1 रुपए से स्टार्ट करें और लाखों हाँ प्राइज जीतें। हाँ, तो ये अब इस स्ट्रेटेजी को अच्छे काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। 1 रुपया लगाओ। नहीं, वो डिपेंड करता है, मान लो कि कैसे कोई यूज करे। ठीक है, हाँ जी, और क्वेश्चंस? सर ओल्ड वाला पता चल गया कि कच्ची चीज़ खाएंगे तो हम लोग का एज जल्दी नहीं बढ़ेगा। और फिर खाने पीने का मैं कई सारे नियम जो हूँ, कहोगे तो उनको प्रिंट करवा के एक दिन ला के दे दूंगा अच्छे से, ठीक है, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे होता है ना, गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, घुट घुट करके पानी पीना चाहिए, ठीक है, और क्या, सर हाँ, इस तरह से। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? नॉर्मल बोलो कैसे तो वर्क करता है? कैसे वर्क करता है, वो एक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब उसके लिए मैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इलेक्ट्रिसिटी के यूज से, जब हम लोग जो है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, उसको जब हम लोग मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना आवश्यक है। तो हाँ। उसी का यूज करके बहुत सारे क्या करते चीजें मतलब इसे एक इलेक्ट्रिक बेल का एग्जांपल हो जाता है। और इलेक्ट्रिक बेल और बहुत सारे क्या कहते हैं वो मशीन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में हाँ, डालेंगे जो अट्रैक्ट करने के लिए, गाड़ियों को उठाने के लिए, अब ऐसा कुछ क्रेन्स में शायद उन सब का यूज होता है, कि इलेक्ट्रिसिटी का जब सप्लाई होता है तो वो जो है मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लगता है, तो खींच लेता है, फिर बंद कर दिया था तो वहाँ गिरा देता है, वहाँ से मूवमेंट करने के लिए। हाँ, उसी का यूज करके सैटेलाइट भी बना सकते हैं, वेस्टेज जीरो हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के बाहर छोटे छोटे टुकड़े क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े पीछे छोड़ के, जिससे हल्का होगा तो आगे लेकिन जाएगा। सारा जो यहाँ का वेस्ट है वो मैग्नेटिक वेस्ट थोड़ी है, सारा तो प्लास्टिक वेस्ट है, तो तो वो कैसे जाएगा? क्या कहते हैं, सैटेलाइट से मतलब उसको अगर छोड़ते मतलब और कहीं डेस्टिनेशन रस्सी बांध के उसको ऊपर तक खींच के ले। नो सर, डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उसी की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड हल एक काउंट कर लेंगे तो मतलब जीरो वेस्ट होगा। जैसे कि ऐसे तो सैटेलाइट जब अपने आप को क्या करता है, अब वेट हल्का करता है, मतलब प्रेशर पाने छोड़ता के है, लिए, तो उसी से तो रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट जो चलता तो है। उससे तो एकदम इजी हो जाएगा। किससे? तुम फिर एक बार एक्सप्लेन करो, नहीं समझ में आया। एक सैटेलाइट गया जिसके चारों ओर मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक मैग्नेट एक सैटेलाइट गया, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी से सटे हुए। हाँ उसी से सटे हुए। ठीक है। सबसे सामने वाला गिरा तो उसकी वजह से आगे की तरफ फोर्स आया उस पे, आगे वाला वहां पे भी कर दिया। ऐसे करके जैसे मून पे जाना है, मून तक ऐसे ही करते गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो पार्ट्स गिर रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसमें रहेगा, या जो पार्ट ऊपर टॉप पे लगा है वो उस पे रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट? दोनों में, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऊपर भी नीचे भी, तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ वो ये होगा, ऐसे तो क्या होता है पार्ट चले जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो हाँ, टुकड़े होते गिरते जाते और हैं। उसी के स्पीड की वजह से आगे जाता है। हाँ हाँ। और उसके बाद वहां से एक बूस्टर आ जाता है यहाँ पे, जैसे जिसमें इंसान जाता है हाँ। तो बूस्टर की वजह से आ जाता है। तो अच्छा। उससे क्या करता है, बूस्टर एक ही बार यूज होता है तो बहुत वेस्ट होता है। अच्छा, तो रीयूजेबल में ऐसा भी कर सकता है कि एक मैग्नेट फील्ड अटैक कर लेंगे, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे तो डेस्टिनेशन। लेकिन एक बात सुनो, जैसे मान लो कि लास्ट वाला अगर गिर रहा है तो तुम चाह रहे हो कि जब उसके बाद वाला गिरे उसको अट्रैक्ट कर ले, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो उतने दूर तक उसका मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये दिक्कत है। उसके अंदर कनेक्टिविटी और बहुत ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑन करते हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग ज़्यादा चाहिए होगा, तो फिर उड़ान भरते समय अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होगा उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। बूस्टर भी यूज कर सकते हैं, बूस्टर अच्छा, जो अभी भी क्या है टेक्नोलॉजी से तो बना ही चुके हैं। हाँ, तो इसके बारे में देखो और अच्छे से जब कोई रिसर्च करे, सोचे, अब मैं मान लो कि साइंस का उतना नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तब इसी को फिर होता है ना चेक किया जाता है, रियल जो प्रिंसिपल्स है, फिर इसका क्या स्वॉट एनालिसिस किया जाता है कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या, क्योंकि पूरा क्लियर किया जाएगा ना पूरा इसका स्टडी करके। जीरो फ्रिक्शन है तो आराम से होगा। जीरो फ्रिक्शन नहीं होगा, ऊपर से जब भी कोई चीज गिरेगा तो फ्रिक्शन रहेगा ही। मतलब क्या करते हैं स्पेस में, हाँ, स्पेस के अंदर। हाँ, तो स्पेस के अंदर कैसे ये काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट? स्पेस के अंदर वाइब्रेशन तो
रेडिएशन हाँ ट्रांसफर करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और फिर तो अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से, तो वैसे ही करके हो सकता है। अभी रिसर्च इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, और मेरा दिमाग तुम्हारे हाई लेवल के इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ कि साइंस में मेरा मतलब रॉकेट, देखो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो कॉस्मोलॉजी में ही था और फिजिक्स में मेनली कॉस्मोलॉजी, लेकिन फिर जब पता चला कि डॉट 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 कि साइंटिस्ट को रख लिया जाएगा नौकरी पे, तो इसलिए मैं छोड़ दिया कि पहले पैसा कमा लो, ठीक है, तो इसीलिए फिर तो हाँ, लेकिन पढ़ना है मुझको, लेकिन पहले मान लो कि कुछ चीज़ें इधर जो मेन अभी पर्पस है, उसके बाद तो सारा कुछ कर लेने के बाद उसके बाद खेती करना और साइंस पढ़ना, बस बात खत्म। अभी क्या एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है? उसका सिंपल से एक बात बोलूँ, जैसे एक सुने थे ना, एक तरफ से आलू डालें दूसरी तरफ से सोना निकालें हैं, तो वैसे एक तरफ से जीनियस डालें अगली तरफ दूसरी तरफ से मतलब नौकर निकाले, नौकर या महामूर्ख निकाले, जिनकी बुद्धि ना हो, बुद्धि पूरी खत्म हो चुकी, वो निकाले। गाय निकाले। हाँ लेकिन वो तब होता है जब कोई मान लो कि अब एक होता है ना, जैसे एक सिंपल सा रूल होता है, इसको बोलते हैं विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, कि अगर विश्व में भी तुम अमृत खोज सकते हो तो खोज लो, ठीक है। तो इस बुरे सिस्टम को भी अपने लाभ में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बताया कि एसएसटी क्या मान लो कि लिखवाया जा रहा है, तुमको लिखना है तो या रटवाया ही चलो जा रहा है, तो तुम वहाँ से ही अपना मेमोराइजिंग पावर चेक करो, ताकि उसके बाद जो है, हाँ नहीं, जब मान लो कि 10th 12th का हो जाए, तो उसके बाद जो रियल जो नॉलेज वाली बुक्स है तुम एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्योंकि 12 साल तुम इतना भयानक प्रैक्टिस की हो कि देख कर याद करने का, एक बार आंसर जो लिख रहे हो कॉपी पे होमवर्क के रूप में, लिखते ही तुमको पूरा याद, तो उसका जितना तुम प्रैक्टिस कर लो तो फिर वो तुम्हारे इतने लाभ में, हाँ जीनियस को क्या कहते हैं, जीनियस को नौकर तो हाँ, तो इस प्रॉब्लम के ऊपर उतना डिस्कशन करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन कोई जो मैं हूँ, टेंशन मत लो, करना ही है। अरे करना ही, वही मतलब गोल है एकदम पूरा। कितने साल में पहुंच गया अभी 8 ही 15 और सर? वो टाइम नहीं, हाँ कितने वर्ष में, आप कब से करेंगे ये टाइम? देखो अगले वर्ष तक, अगले वर्ष के अप्रैल तक स्टार्ट मेरी तरफ से पूरी तरह से मैं लग चुका हूँ, प्रिंट करवा के लाया हूँ टांगने के लिए दीवार पर चारों तरफ, ताकि जो दिखता है वही टिकता है, ताकि दिमाग फुल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करे कि कैसे करना है। आज ही प्रिंट कर, बैग में है, दिखा दूँ क्या प्रिंट करवा के लाया हूँ। ओके, तब तक ये कैसे किसी चीज का कॉस्ट बढ़ता और घटता है? देखो उसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक जिसको बोलते हैं डिमांड, सप्लाई, क्वालिटी, क्वांटिटी। अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, मान लो कि यूपीएससी का परीक्षा रिटर्न एग्जाम के लिए लोग गए हैं, मान लो कि लिख के ये चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं चल, टफेस्ट एग्जाम है। हाँ, तो वहाँ पर जो 3rd या 2nd, टाओ बाओ के बाद 2nd है चाइना का जो एग्जाम है, ये ग्रेजुएशन में एडमिशन, 3rd पे, 2nd जेईई एडवांस, यूपीएससी 2nd पे जेईई एडवांस। अच्छा हुआ मैं तैयारी नहीं किया। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको नौकरी पे रख लिया जाएगा, जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको नहीं रखा जाएगा, वो जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तब उनको नौकरी पे रखा जाएगा। पहली बार जाऊंगा तो वो बोलेंगे पैसा ज़्यादा चाहिए, आईआईटी से पढ़ो, जब आईआईटी वालों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वो सारे निकाल देंगे तब उनको रखा जाएगा, पता चल गया आईआईटी का। तो वो लोग को तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का 2nd सबसे हाईएस्ट, अरे अच्छा है ना वो, अरे अच्छा बात है ना वो, फेल होने पे भी खुश होना चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अच्छा वो दुखी रहते हैं तो लाभ है हम लोग, और मैं सारा अपना थॉट प्रोसेस यहाँ पे रिवील कर दे रहा हूँ वीडियोस के फॉर्मेट में, ऐसा कोई नहीं समझेगा, जब तक वो समझेंगे तब तक मेरा थॉट प्रोसेस और बढ़ चुका होगा। हाँ तो मुझको टेंशन नहीं है, कोई मेरे थॉट प्रोसेस को कॉपी कर सकता, हो ही नहीं सकता। आई एम यूनिक, यू आर यूनिक, एवरीबडी इज यूनिक, ठीक है। एवरी पर्सन कैन नॉट कॉपी एनीवन। हाँ, कोई एक चीज तुम कॉपी कर सकते हो, पूरा पर्सनैलिटी कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। और मैं मान लो कि इस वीडियो में जो भी अपने कुछ सीक्रेट थॉट्स बता रहा हूँ वो कितना 1-2% है, क्योंकि मान लो कि 1 घंटा ये रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो कि ये वीडियो 1 घंटे के लिए रिकॉर्ड हो, चलो 1 घंटा में जितना बताऊंगा, मैं अपने साथ खुद अकेले में तो मान लो कि 16-17 घंटे रहता हूँ, हर दिन रहता हूँ, तो हर दिन सोचो कितने थॉट्स आते होंगे, तो कोई कहाँ से कॉपी कर पाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो क्या पूछ रहे थे? यूपीएससी में, हाँ डिमांड सप्लाई, हाँ तो मान लो यूपीएससी का एग्जाम है रिटर्न, वहाँ पे कोई पेन लेके गया ही नहीं है, अब जो दुकानदार होगा 5 का पेन 50 में भी बेच सकता है, अगर एक ही पेन बचा है और 10 कैंडिडेट्स हैं 500 में भी बिक सकता है, हो सकता है 5,000 में बिक जाए, जिसको एकदम तैयारी हो कि मतलब मेरा तो हो ही जाएगा, 4 बार से सारा मतलब फेल हो रहा हूँ, सारा पता है क्या होता है कैसे होता है, तो 5,000 में भी 5 रुपये का पेन खरीद सकता है, क्योंकि और अगल बगल मान लो कि रेगिस्तान में चल रहा है एग्जाम उस टाइप का,
तो डिमांड एंड सप्लाई। संडे को चल रहा है। हाँ मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कंडीशन हम लोग रखते रहे, मान लो कि अगल बगल कुछ है ही नहीं, सारा एकदम बंद, ये वो सब, छोटे से जगह पे हाँ ठीक है, तो उस तरह से वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं, तो एक 5 रुपए का पेन 5,000 में भी बिक सकता है, हो सकता है 50,000 में बिक जाए, ये भी पॉसिबल कुछ है। लोग हैं जो हाँ अरे जो मान लो कि होता है ना कि अगर हर साल कोई अगर 2 लाख रुपया ये कोर्स का लगा रहा है, 5 साल से वो कर रहा है, ठीक है, और पता है लास्ट अटेम्प्ट है ही, तैयारी उतने 10 लाख रुपया बर्बाद करने से भाई 50,000 में खरीद लो पेन। मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा होता है क्वालिटी, चौथा क्वांटिटी, कि तुम्हारे अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी ज्यादा है तो फिर उसका प्राइस बढ़ा सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि काम में दम है। उस चौथा आता है फिर क्वांटिटी, कि अब देखो कई बार जो होता है ना कि तुम जो है मान लो कि अगर एक एप्पल जो है अगर केवल एक आईफोन बनाए, उसको 5 लाख में भी बेचे तो कितना कमाएगा, बहुत कम, बस वही 5 लाख मान लो कि। लेकिन अगर उसी आईफोन को फिर स्केलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, यानी क्वांटिटी ज्यादा बेचे, तो बोलो कि ज्यादा लोग आईफोन थोड़ी खरीद सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि एक ही देश में बेचे, 196 देश हैं, 200 देश, तो हर एक देश के अमीरों को बेचे, ठीक है, मतलब दूर की सोच, बड़ी सोच, और उसमें ज्यादा लोगों को बेचे। सिंपल से यही रूल होता है ज्यादा कमाने का, स्केलेबिलिटी। जैसे मैं देखो, मैं अभी ज्यादा क्यों नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पढ़ा रहा हूँ, 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 2,500, कहीं 3,000, 2,000, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मैं एक ही व्यक्ति से 2,500 ले रहा हूँ, ठीक है, तो लगता है कि 2,500 रुपए, वही कोचिंग में, हाँ कोचिंग में 3,000 ले ले। हाँ 3,000 नहीं, केवल 500 भी लेता, अगर वहां पे मान लो कि 20 बच्चे आ गए तो कितना होता है, 500 हुआ तो 10,000। 10,000 हो गया 1 घंटे का। अगर मान लो केवल 20 का बोल रहा हूँ, 200 हो जाए। अब मान लो कि उसी को मैं अगर अपने आप को, जो कि मेरा नेक्स्ट मूव होने वाला है, तुम्हारे कारण से बता दे रहा हूँ, पता है कोई देखने वाला है नहीं इस वीडियो को, कोई दिखता है वो 2-4 मिनट देखे, उसके बाद समझ जाएगा कि बहुत हाई लेवल की बातें हो रही है, हमारे ऊपर जा रहा, वो लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट मूव होने वाला है कोर्स, कि कोर्स में फिर वो लाखों तक पहुंच सकता है, अगर मैं मतलब 100 किलो उठा दिया, कहीं तुम लोग का स्कूल बस कहीं फंसा, मैं वहाँ पे साइकिल से जा रहा हूँ, उठा के रख दूंगा, फेमस रातों रात न्यूज चैनल वाले। 2000 किलो का तो नॉर्मल कार होता है। अरे ठीक है, मतलब आज का थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा ही नहीं किसी और, अरे मतलब लेकिन हो सकता है। अरे एग्जाम्पल एक दिया, मान लो कि कुछ भी फेमस हो गया किसी भी तरह से, ठीक है, तो उसके बाद बेचना होगा तो गुटखा का प्रचार नहीं किया जाएगा, अपने कोर्सेज का प्रचार किया जाएगा, ठीक है, सिंपल। सारा सीक्रेट बोल दिया, सोच रहा था कि नहीं बोलना है किसी को, करके बताया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बिजनेस पार्टनर, बाकी लोग भूल जाएंगे सुन। हाँ जी, हाँ, तो ये समझ में आए, डिमांड, सप्लाई, क्वालिटी और क्वांटिटी, कि ज्यादा क्वांटिटी में बेचोगे तुम कम, जैसे हाँ जैसे तुम रुक जाओ, अगर कम प्राइस पे भी बेच रहे हो, मतलब क्वालिटी अच्छा है, कम प्राइस पे भी बेच रहे हो, तो लेकिन क्वांटिटी बढ़ाते रहो। क्वांटिटी कैसे बढ़ता है, रेप्लीकेशन से। जैसे अगर मान लो कि कोई कंपनी जो है एक ये पेन बनाने के लिए पूरा रिसर्च लगाए 1 साल का, और केवल एक पेन बेचे, तो मूर्खता है। रिसर्च करने में जो समय लगा, उसके बाद अब इसको बनाए और करोड़ों लोगों को बेचे, क्योंकि किसी भी चीज को रेप्लीकेट करने में मेहनत नहीं लगता है। पहली बार जो इनोवेट करने में या पहली बार नया बनाने में, इन्वेंशन में मेहनत लगता है, रिसर्च लगता है। रेप्लीकेट कुछ नहीं करना, पार्ट्स कहाँ कहाँ कैसे असेंबल होंगे, बस खत्म। करोड़ का एक गाड़ी बेचे जिसपे उसको हाँ 50 लाख प्रॉफिट, हाँ, उससे अच्छा ये 5 करोड़ ऐसा पेन कोई बेच देगा, वाह, हर एक पे 1-1 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 करोड़। वाह बोलो वाह, पेन भयानक, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बिलियंस में पेन यूज। हाँ सच में, चलो फैक्ट्री लगाया जाए, और अगर साल क्या कहते हैं, जैसे हम लोग का पेन में बांस का डंडी रहेगा, दिखने में बायोडिग्रेडेबल, स्कूल वालों को बेचा जाएगा, बहुत पढ़ाते हैं ना, रिसाइकल, रिड्यूस है, बायोडिग्रेडेबल, यही वाला बेचिए आप भी। और क्या कहते हैं, स्कूल के पास कोई स्केलेबिलिटी भर के है, 6 महीने में ही कॉपी चेंज हो जा रहा है, कि नए कॉपी पे लिखोगे तो दिमाग तेज होगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। जो एक कॉपी 40 रुपया प्रॉफिट होगा, वो 80 लोग। हाँ जी, चलो कोई बात, तो इसको यूज करना है अपने लाभ के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम को बदल नहीं सकते उसको अपने लाभ में उपयोग करने का बुद्धि लगाना चाहिए। हम लोग अपने दिमाग को पीक सिग्नल कैसे भेज सकते हैं, अपने दिमाग को, जैसे कि एग्जाम में को यहाँ पे पेन हो रहा है, हाँ, तो ऐसा कोई कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के पेन रिसेप्टर, जैसे नहीं, और मैं क्या करता हूँ, जैसे वर्कआउट में वर्कआउट करोगे तो वो शेप तो पैर का दिखता है कि यहाँ पे थाई शेप्स पूरा बना हो, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ता है वो किसी को नहीं दिखता। तो उस समय मैं बोलता हूँ अपने आप को, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, बार बार बोलता हूँ, अच्छा लगता है। फिर गाने सामने महाराणा प्रताप जी के बजा के रखता हूँ, या फिर और मतलब और जो है, ठीक है,
तो उससे वही फिर वो अच्छा लगता है लगता गुस्सा, वो जो है ना अंदर से क्रोध आता है, तो उस क्रोध को मैं खुद को ही दर्द देने में उपयोग करता हूँ, मतलब एंगर और पेन को मिला के स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बना लेता हूँ। तो उसमें बोलना पड़ता है मन को कि आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन। ठीक तो है, तो वही फिर एक टाइप का मतलब हम लोग पेन रिसेप्टर को क्या कहते हैं, हाँ कि उसको अच्छा बना दूसरे, सकते हैं, हाँ खुशी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के थ्रू उस वाइब्रेशन को हम लोग सप्रेस करते रहे। सर लोग यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया देखते क्यों हैं? नशा, साइकोलॉजी का गेम है बालक, क्योंकि स्टार्ट उसमें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। एक होता है दिमाग में हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं डोपामिन, कि जब भी हम लोग को मजा आता है किसी भी चीज में, बहुत अच्छा लगता है, तो वो डोपामिन रिलीज होता है। तो उसमें हर बार कुछ नया कुछ नया कुछ नया, कुछ अतरंगी सतरंगी। ठीक है, तो जिसके कारण जो है दिमाग को बार बार वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं डोपामिन, जिसके कारण मन करता है देखने का। अब बोलो कि अब उसी को जो है अपने लाभ में भी उपयोग किया जा सकता है, कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि जानने का, सीखने का, तो तुम सीखने वाले वीडियोस देख जैसे सकते हो। किसी को वर्कआउट करने का मन है, तो वो सारे वीडियोस देख के, मतलब शॉर्ट्स में मान लो कि बाकी देखते लोगों का, देखते वर्कआउट करेगा, हाँ उसके तो और दिमाग ज्यादा, में ऐसा मेमोरी हाँ बन कि जाएगा मेरा भी वर्कआउट वही करने जो पे। इमेज वैसा ही बन जाएगा, मेरा भी बॉडी, वो सही बात है। जैसे मैं जो इमेजेस तो जैसे टांग के वर्कआउट रखा करते हूँ, करते देखेंगे तो निकलते मतलब वहां हाँ पे हाँ, डेवलपमेंट जैसे मैं वो जो दिखेगा, सॉन्ग सुनता हूँ तो क्या हो रहा है, वो भी वही काम कर रहा है। तो वो ठीक है, निकलेगा। हाँ। और एक बार हटा दिए तो हम लोग के दिमाग में सिग्नल है कि जब वर्कआउट करेंगे तो हाँ वो हाँ हाँ रिलीज हाँ होगा हाँ ही। हाँ, तो हम लोग उसको अपने फायदे में यूज कर सकते कर हैं, सकते लेकिन हैं। कोई बताने वाला। देखो बताने का तो सारा ज्ञान मतलब फ्री में या हर जगह है ही, लेकिन क्या होता है ना कि मतलब दिमाग, फिर वही मक्खी वाला एग्जांपल, कि मन को जब तक नियंत्रित नहीं करो, क्योंकि मन को जो है केवल मतलब मौज मस्ती घूमना फिरना, उसको डिसिप्लिन पसंद नहीं है, उसको एक चीज पे टिकना वो पसंद नहीं है। उसको है कि कुछ भी मतलब कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो वही चीज शॉर्ट्स में है, कभी ये कभी वो। लेकिन उसी को कोई समझे कि नहीं, मतलब 50-20। अब उसके लिए एक लाइफ में पर्पस कुछ हो, जिसके जैसे मान लो कितने डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी लोग आईआईटी में पूरा 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं। 720 होता है 360 होता है, 360 का तो केवल एक मैथ्स का पेपर होता है, 720 में 720 लेके आ रहे हैं। आईआईटी में हाँ आईआईटी जेई एडवांस में, आज तक नहीं हुआ है। अरे लाए हैं नहीं, लोग, अरे नहीं जेई एडवांस में भी लेके आए 360 में से 360। तू ठीक सिर्फ है, रैंक वन ही लाया है। अरे एक दो 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 लोग लाए थे, मेंस में तो कई बार आ चुका है पूरा। अरे तो समझो ना एडवांस कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद वो लोग इतना भयानक पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्पस है। अब पर्पस बोलो या घर का 2 लाख रुपया लगा है वो बोलो, है तो पर्पस ही ना, भी निकालना है ना, तो कुटाई होगा भयानक। ठीक है, तो वो फियर बात को है। भी वो लोग फियर हेल्प करता है। तो देखो किसी से भी या मन से दिमाग से भी काम करवाने के मुझको अभी तक 4 तरीके पता, या तो फियर, या मान लो कि इंटरेस्ट, या लालच। और यही तीन, और क्या। हाँ जिसको फियर इंटरेस्ट यानी शौक हो गया, मतलब जिसको मैं नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ कि पढ़ाई 4 ही कारणों से होती है, या तो मजबूरी रहे, या शौक रहे, या लालच। हाँ मेनली यही तीन, कि या तो लालच दो कि डर भी नहीं है शौक भी नहीं है, तो लालच दो कि एक क्वेश्चन मैथ का बनाए तो मतलब 5 रुपये, या फिर 1 रुपये, तो दिन भर में 100 क्वेश्चन बनाएगा भाई, दिन का 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है, महीने का पॉकेट मनी 3,000 महीने का, 100-200 बनाने लग जाएगा। ठीक है, 2 लोगों को नौकरी पे रख लेगा कि तुम लोग 100 क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको 5-5 रुपये मिलेंगे, नहीं 100 क्वेश्चन बनाओगे तो 50 रुपये मिलेंगे, और घर से 100 रुपये लेके मतलब पूरा असिस्टेंट्स का टीम ये भी मस्त बिजनेस आइडिया है ना। लोग 100 क्वेश्चन जो बना सकते हैं। हाँ वो 1000 पैसों क्वेश्चन के बना के लेके घर पे दिखाएगा। ठीक है, 1000 क्वेश्चन, और लो सब 1000 रुपये, सब तो 1000 रुपये यानी कि मंथली 30,000, 15,000 दे दिया, 15,000 उसका बिना कुछ किए, खुरा फाती खोपड़ी। और ऊपर से क्या होता है, और मान लो 100 पैसा लोगों नहीं। को रख लिया तो हर दिन 100 क्वेश्चन इन 10,000, दिन का 10, महीने का 3 लाख, सर, 1.5 लाख उन बैलेंस लोगों को नहीं बांट दिया, कोई 1.5 लाख बिना बैलेंस कुछ नहीं किए। देंगे। बैलेंस पैसे अरे बिलियनर्स अंबानी जी के बच्चों में ये दिमाग आ जाए तो तो एक मतलब भाव समझो, भाव समझो। मान लो कि वो मतलब होता है ना फ्री में नहीं देना 9 चाहते, लाख करोड़। वो फ्री में नहीं देना चाहते रुपए, कैसे दे दूंगा तुम लोग, मान लो कि होता है ना कि तुम लोग रुपयों का महत्व नहीं समझोगे, तो महत्व समझ गए कि आप भी तो वही कर रहे हैं, लोगों को रख के काम करवा रहे हैं, खुद ज्यादा कमा रहे हैं, तो मैं भी लोगों को रख के होमवर्क बनवा रहा हूँ, ज्यादा कमा। 10 लाख लोग को वो लोग तो रख सकता है। हाँ तो ये जो है मैं खुद एक एग्जांपल देखा था कि एक जैसे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, तो उसमें क्या बोला कि एक पिताजी जो थे अपने बेटे को बोले कि तुम अगर ये मतलब होता है ना चैप्टर पूरा पढ़ जाओगा तो मैं तुमको $10 दूंगा। तो वो बोला कि पापा मैं किसी और से पढ़वा दूं तो उसको मैं $5 में अगर पढ़वा दूं पूरा, वो आपको समझा दे, तो क्या मुझको बचा हुआ $5 मिलेगा? तो वही उसमें लिखा हुआ था, मैं हंसूं कि रोऊं? ठीक है, या मतलब खुश हूं या दुखी हो, किसका दिमाग तो बहुत हाई लेवल का चल रहा है।
क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन थे, तो उस तरह से वो लिखा गया था। तो इस तरह से यानी यूट्यूब देखना क्या, देखो वेस्ट ऑफ टाइम, तुम अगर किसी चीज का अगर मतलब होता ना सीख रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। जैसे मैं खुद जो हूँ इतना सारा सीखा हूँ, तो उसमें मेरा मान लो 50-50। जब मेरा मूड ऑफ रहता था तो मैं मान लो कि बेकार के शॉर्ट्स या ऐसे ही मूवीज या वो सब, तो मूवी से भी काफी सारा चीज सीखा हूँ। ठीक है, जो पंच लाइन्स जो मेरे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसी तरह से काफ़ी सारा मतलब नहीं, क्योंकि उस समय उतना मतलब हाँ टाइम वेस्ट भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सीखा भी हूँ काफ़ी से। जो भी ये ज्ञान जो मिला वो उसी के द्वारा है। तो तुम देखो, जैसे चाकू होता है, चाकू से तुम उंगली भी काट सकते हो, कुछ गला भी काटते हैं, सब्जी भी काट सकते हो, तुम्हारे चॉइस के ऊपर। अब इसमें चाकू का कोई दोष नहीं, तुम उंगली काटो या सब्जी काटो। वही सब्जी काट के पैसे कमा के लोग का वाह, मदद भी कर वेरी गुड जी। ठीक है, वही से आलू को काट के भुजिया बना के बेचा जा सकता है। फ्राइड क्या बोलते हैं उसको, फ्राइड राइस, फ्रेंच फ्राइज, हाँ जी। ठीक है, उसी से उंगली भी काटा जा सकता है किसी का। हाँ, तो उसमें उसी तरह से कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो चाकू एक नॉर्मल है। लेकिन जो फ़ोन हो गया या इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब जो है, ये सब बहुत हाईली एडिक्टिव उनको बनाया गया है हम लोग के साइकोलॉजी को स्टडी करके। ठीक है, लेकिन उसका देखो, उसी को जैसे को मैं क्या बोलता हूँ, क्या आने वाले अस्त्र को ही उसी के उपयोग प्रतिरोध में या अपने लाभ में, जैसे मैं कई बार जो है देखता था ये, जैसे पहले रामायण या महाभारत सीरियल में कि इधर से तीर चला है वो जाके माला बन जाता था। तो उसी को मैं एग्जाम्पल समझता हूँ कि उनका जो है एल्गोरिथम के बेस पे वो काम करता है। स्टार्टिंग ठीक है, में टीवी आया, हाँ, तो उसमें जो है सारी चीजें टीवी को जाके स्विच ऑन करके देखना, हाँ, फिर उसके लिए छोटा सा तो मोबाइल। चीज़ों को देखो, जितना सिंपल बनाया जाएगा मन उतना आलसी होगा, और आलसी लोगों को गुलाम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और गुलाम है ही फोन। ठीक है, हाँ, तो अब एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका जो है सारे जो मान लो कि यूट्यूब हो गया, इंटरनेट जो भी है, तुम्हारा एल्गोरिथम, मेनली यूट्यूब मान लो कि अगर मैं एग्जांपल हूँ, तो एल्गोरिथम के बेस पे काम करता है। तुम जिस तरह के वीडियोस देखोगे उसी तरह के वीडियोस दिखाएगा। तो तुम साइंस, इनोवेशन, इन्वेंशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखो, केवल वैसा ही दिखाएगा। तो तुम उसी अस्त्र को या उसी शस्त्र को अपने लाभ में उपयोग कर ले रहे हो, क्योंकि उससे और ज़्यादा तुम साइंस का जान पाओगे। ठीक है, मैं खुद शुरू में बहुत ज़्यादा ये सब देख रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट समझ में आया कि मतलब इससे ज़्यादा हाई लेवल का भी कुछ चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ इंटरेस्ट गया, तो उन तरह के मैं चीज़ देखता हूँ। क्या, अगर मोबाइल नहीं रहता तो ज्यादातर लोग बुक्स ही से इंटरेस्ट, हाँ, बुक्स, और मान लो कि बाहर की दुनिया में खेल कूद पहले जो था, तो एक देखो, एक जो है ना, इसको इस बेनिफिशियल भी है, क्योंकि पहले जो था गांव का व्यवस्था था, तो लोग अगल बगल जानते थे। अब क्या हो गया कि शहरों में अब पड़ोसी तक को लोग नहीं जानते कि कौन है क्या है। ठीक है, तो अकेलापन हो गया, तो उस अकेलेपन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसीलिए ये बनाया गया है। पूरे गांव का नाम कोई बता देगा, किस घर, मुझे खुद, मैं अपने गांव में पहले जो था, मतलब गली तक नहीं पता था गांव में, मतलब पहले स्टार्टिंग में मैं भूल जा सकता था। अब तो है कि मान लो कि खोजते खोजते पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी भी वही स्थिति है, क्योंकि मैं घूमा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। नहीं घूमोगे तो अच्छा है, तुम अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, और एक होता है जानने से वो, फिर वो मतलब, हाँ, हाँ, तो ये मान लो कि एक जो है, क्या कहूँ, मतलब एक नीड से ये टेक्नोलॉजी इन्वेंशन आया कि लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। में क्या करते हैं, 50 गज यानी हाँ। 400 स्क्वायर फीट में रहता है। अच्छा, वो अपने दादाजी को गरीब बोलता था, क्योंकि वो गांव में क्या रहते थे, हाँ, और वो रहते थे 500 गज में। हाँ, उनके पास गाय थी, रोज हाँ, पनीर, हाँ जी, फ्लैश तो खाते उसी को थे। जानते हो, मैं एक या एग्जांपल देखा था। लोन था उसके ऊपर, और अब ये समझो 400 लिया है, हाँ, वो हाँ, भी लोन पे वही लिया है। देखो, वही मैं क्या एक एग्जांपल समझा कि अगर मान लो कि किसी के दादाजी के पास, मान लो कि होता है ना कि 50 एकड़ जमीन है। ठीक है, तो वो चलेंगे तो मान लो कि नॉर्मल कपड़ों में, तो लोग उनको गरीब बोलेंगे, और उन्हीं का नाते समझे दादाजी बहुत ये गरीब थे, और उनका सारा जमीन बेचकर फॉर्चूनर खरीद ले, और मान लो कि और मर्सिडीज खरीद ले, तो दुनिया क्या समझेगी, अमीर है। ठीक है, लेकिन है क्या, अब उसके पास वो गाड़ी है, गाड़ी कुछ देगी नहीं। ठीक है, यूज किया सकते हो, एक अलग पर बात है, लेकिन जो जमीन से ज्यादा, जमीन जो है परमानेंट है, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, जमीन वहीं रहेगा, गड्ढा भी हो जाए तो जमीन वहीं रहेगा, लेकिन गाड़ी तो डैमेज होगा ही, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है जो भी तुम्हारे इन सब चीज़ों का, और उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट है ही नहीं। तुम फार्मिंग करके बहुत करो, तो फार्मिंग, जिनकी जो किसान है वो अपने आप को किसान समझते हैं, वो अपने आप को बिजनेस में समझते ही नहीं। उनके पास एक प्रोडक्शन यूनिट है पूरा का पूरा, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, तो लाखों में अरे बहुत ज़्यादा, बस सोच बड़ी नहीं है, बात ये हो जाता है। क्या करता है, मैं ठीक कुछ लोग क्या करता है, वीडियोस देखा हूँ मोटिवेशन चैनल में, वो 1 कट्ठे जमीन से, हाँ, आज उन लोग के पास हाँ, लाखों एकड़, बस वो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर वाला माइंडसेट।
कि वो जो है ना, जो है उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट किया जाए। या अपने आप को देखो, बात ही नहीं, वही फिर बोलता हूँ पॉजिटिविटी, कि अपने आप को जैसा तुम बोलते हो हर बार कि मैं गरीब हूँ गरीब हूँ, सरकार भी क्या बोलती है, गरीबी मिटा रहे हैं गरीबी मिटा रहे हैं, तो बस बार बार क्या सुनाई देगा, गरीबी। ठीक है, वो बोले अमीरी बढ़ा रहे, तो हर कुछ हो जाएगा, अपनी अमीरी बढ़ानी है, तो अमीरी बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास खेत है, मैं खेती कर रहा हूँ, धान चावल तो मतलब धान गेहूँ तो सब कोई उगा रहा है, मैं कुछ और उगाता हूँ। ठीक है, तो बस हो गया शुरू, उगा दिए। बस। और टमाटर ही हमेशा उगा रहे हैं, कभी 100 रुपए भी टमाटर का हाँ cost हाँ, है। 200 पे जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, मान लो कि वही जब देखो अभी हम लोग उसमें एग्जैक्टली गए ना, मैं तो खूब एग्रीकल्चरल से रिलेटेड मतलब एटलीस्ट मान लो कि 50-100 वीडियोस देख चुका था, पूरा मूड था। मैं एयरफोर्स छोड़ के आने के बाद एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं खेती करने गया था गाँव पे, लेकिन फिर पता चला, मामा जी बताए कि ना तुम्हारे पास खेत है ना इंस्ट्रूमेंट्स है, कितने रुपए हैं, मैं बोला 1 रुपया नहीं है, तो बोले कहाँ से करोगे, ना खेत है ना इंस्ट्रूमेंट्स है ना रुपये है, तो तुम करोगे कहाँ से। तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, जब पैसा हो जाएगा तो उसके बाद किया जा सकता है। हाँ, और ऊपर से हमेशा एक रूल याद रखना, जब भी किसी नए इंडस्ट्री में तुम जाते हो ना, तो तुम्हारे पास मतलब जितना तुम सोचे हो कि रुपए चाहिए, उससे ज़्यादा रुपए रखने होते हैं, ताकि तुम शॉक वेव्स को झेल पाओ, क्योंकि तुम्हें उस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तुम मल्टीपल मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, मतलब या काफ़ी ज़्यादा उसमें रिसर्च में समय लगा, लेकिन फिर भी तुम करोगे तो मिस्टेक्स होंगे, जैसे किसी तो उनको के पास झेलने के land लिए है। एक क्षमता होना चाहिए। लैंड है। हाँ, तो वो क्या है, पहले से उनका पाइपलाइन वो बिछा हुआ है, बैकग्राउंड जो है उसी फील्ड से है, तो उनके घर वालों को या पूरा आखिर जमीन तो है ही, तो वो कॉस्ट तो बचेगा ही। 5-6 लाख रुपए हाँ। लगाएंगे, काम खत्म। 5-6 लाख ना, मतलब 10-20 हज़ार से भी हो जाएगा। ज्यादा जमीन है तो छोटी जगह पे स्टार्ट करो, वो भी हो जाएगा उतना, मतलब हाँ वो उतना हो जाएगा। एग्जाम्पल। हाँ, वो हो सकता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो मतलब मैं 2-3 घंटे तक यहीं पे तुमसे बात करते रह जाऊँगा, करते रह जाऊँगा। खत्म होने से। हाँ जी, ठीक है, तो किसी दिन स्कूल बंद रहे तो सीधा बोल देना, मैं आ जाऊँगा।